श्याम खबर प्रभु हमारी ले ओ दुनिया के रखवाले श्याम रस प्रभु हमको दे जाइए। मेरे भैया इस तरह से आकाशवाणी हुई है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी कष्ट को मुसीबत को अवश्य हरेंगे। इधर में मेरे भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इधर मथुरा में उग्रसेन दो भाई थे, बड़े का नाम उग्रसेन और छोटे का नाम था देवक। देवक की एक बिटिया थी जिसका नाम था देवकी। देवकी धीरे 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 कुछ और सियानी हुई, यानी विवाह के योग्य हो गई। और मेरे भगवत प्रेमियों उधर भोजराज कंस के मित्र थे बसदेव, जो बटेश्वर के रहने वाले थे, जो सूरसेन के पुत्र थे। मेरे भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, बसदेव जो थे वो सूरसेन के पुत्र थे, जो बटेश्वर के रहने वाले थे। इधर में बसदेव की और भोजराज कंस की काफी बड़ी मित्रता थी। उसने विचार किया एक दिन कचहरी में बैठकर लाओ ये मित्रता को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए। अपनी बहन देवकी को पास में बुलाया और कहा, बहन ये बसदेव को स्वभाव तुम्हें कैसा लगता है? देवकी जो है वो शर्माई, कुछ नहीं बोली। मेरे भगवत प्रेमियों आज बसदेव को एक पत्र लिखा है, बसदेव को एक पत्र लिखा है कि हमारा और तुम्हारा प्रेम है और ये प्रेम हम एक रिश्तेदारी में बदलने जा रहे हैं। हम आपसे अपनी बहन का संबंध जोड़ना चाहते हैं। क्या लिखा? लला सिद्धि श्री सबलाई बटेश्वर के तपोधारी लला
लिखा और कहने लगे का प्रभु हमारी गलती को माफ करना, और कुछ नहीं है, हमारा और तुम्हारा प्यार था वो एक रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं। मेरे भगवत प्रेमियों, आज बारात जब आई है, भोजराज कंस ने अपनी बहन चचेरी बहन देवकी की शादी संपन्न की, और जब शादी संपन्न हुई है तो रथ में बिठा करके चलने लगे। देवकी अपने भैया की गले में गलबैया डालकर बोली, भैया हमें काहे को विदेश भेज रहे हो? हम तुम्हारे साथ खेली बड़ी हुई है भैया, ऐसा मत करो। और देवकी अपने भैया की गले में गलबैया डाल के रोने लगी। कैसे लला का बोली देवकी, मोए काए पठाए रहो विदेश, ओ भैया ओ भैया। मोए काए भेज रहो विदेश, ओ भैया ओ भैया। भैया गलियन में खेली, बालापन इन गलियन में खेली, ए बालापन इन गलियन में खेली, बालापन इन गलियन में खेली। आज छुट रही सब संग की सहेली, आज छुट रही सब संग की सहेली। मेरे दिल में यही कलेश, ओ भैया ओ भैया। हमें काहे पठाए रहे विदेश, ओ भैया भैया ओ भैया। हमें काहे पठाए रहे विदेश, ओ भैया ओ भैया। कंस बोला, बहन लड़की पराई अमानत होती है। जैसे धान की पौध किसान एक कोने पर लगाते हैं और ले जाकर किसी दूसरे खेत में रोपा करते हैं। वही हमारी ये बहन बेटी हैं, पढ़ती हैं, जन्म लेती हैं, बड़ी होती हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं, लेकिन ये हर किसी के साथ होना है कि लीना जन्म बेटी ने बाबुल बना दिया। बाबुल ने उस लड़की को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, और शादी करके जब डोली में बिठाते तो हर माँ बाप के मुंह से ये निकलता कि आज मैंने गंगा नहा लिया। मोए काए भेज ओ भैया ओ भैया। भैया ए रक्षा बंधन पे मोए बुलवैये, रक्षा बंधन पे हमें बुलवैये। अरे मेरे घर तू बबलू को पठाइए। अरे रक्षा बंधन पे हमें बुलवैये। मेरे घर जनीले सको पठाइए। मेरे दिल में नहीं कलेश, ओ भैया ओ भैया। काहे को भेज रहे विदेश, ओ भैया। इस तरह से भोजराज कंस जो था अपनी बहन देवकी को बड़े हर्ष उल्लास से विदा कर रहा है।
और ये 101 मुद्राएं महेश पाल जी नंगला नौकस से भिजवा रहे हैं, हमें सम्मानित करते हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ ऐसे धर्मात्माओं के हाथ हमेशा आगे को बढ़ते रहें, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि बने। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया आज और हर भाई का फर्ज होता है अपनी बहन को बड़ी खुशी खुशी विदा करता है। उसी तरह कंस जो था रथ में बिठा करके देवकी को चला मेरे भैया, लेकिन ऐसा ही नहीं। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, रथ में देवकी जा रही है और पीछे से एक शाला है। के पीछे वो कंसराज वसुदेव कुमार का शाला है। भोजराज कंस जो था देवकी को रथ में बिठाकर चला। अब कुछ आगे बढ़ा, बड़ा खुशी है दिल में, लेकिन तब तक आकाशवाणी हुई, भोजराज कंस, जिस बहन को तू खुशी खुशी विदा करने जा रहा है ना, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। काल जो ये भोजराज कंस ने सुना कि 8वां पुत्र काल, एकदम से खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया, मेल से तलवार को निकाला, देवकी के केशों को पकड़ लिया, कहने लगा न रहे बांस और न बजे बांसुरी, हम इसी को नहीं छोड़े। मेरे भगवत प्रेमियों, एकदम से पीछे से भाग करके वसुदेव ने तलवार को पकड़ लिया और कहा, कंसराज, हम तुमसे वायदा करते हैं कि इसके जो भी पुत्र होगा, इसका 8वां पुत्र हम तुम्हारे पास अवश्य लेकर आएंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज देवकी के केस को छोड़ दिया। देवकी कहने लगी, भैया ये तुमने अच्छा नहीं किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, और ये 21 मुद्राएं अभिषेक और विष्णु प्रभु के दरबार में अर्पण कर रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगा ऐसे भक्तों को भगवान हमेशा मंगल में रखे, सदैव सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये 50 मुद्राएं अजय पाल यानी श्याम सिंह नंगलाभूर से 50 मुद्राएं भिजवा रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करूंगा, हमारे रिश्तेदार हैं,
मैं प्रभु से कामना करूंगा इन भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि बने। बोलिए गोविंद भगवान की। देव की कहने लगी भैया ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमें प्यार दिया, स्नेह दिया, लेकिन और ये हमारे भतीजे पाल यानी भतीजे हैं निखिल पाल, सनोप संजीव पाल 50 मुद्राएं भिजवा रहे हैं निखिल भैया। मैं उस परमपिता परमेश्वर से कामना करेंगे ऐसे बच्चों का जीवन हमेशा फलता फूलता रहे, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि में रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। कहा बोली दे